अगर हमें चिलचिलाती गर्मी को मात देनी है तो हमारे घर में विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी, उसकी कूलिंग पावरफुल होगी तभी हमारा कमरा ठंडा हो पाएगा। लेकिन अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण हमारे एसी की कूलिंग जो पावरफुल नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड शीतल और बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपके साथ 8 कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करूंगी जिससे आप अपने एसी की कूलिंग को पावरफुल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने बिजली का कंजप्शन घटा सकते हैं जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो 15 से 20% कम हो सकता है। अक्सर लोग गर्मियों में चिल करने के लिए अपने एसी का टेम्परेचर 18 से 19 डिग्री पर रखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इससे आपका बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही, साथ के साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आइडियल टेम्परेचर है क्या। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 24 डिग्री जो है वो एसी का आइडियल टेम्परेचर है। इससे आपका बिजली का बिल तो काम आएगा ही, साथ ही हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि गर्मियों में रूम के बाहर का टेम्परेचर और रूम के अंदर का टेम्परेचर दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स पे होते हैं, तो उससे आपके हेल्थ को नुकसान होता ही है। ह्यूमन बॉडी के लिए 24 डिग्री जो टेम्परेचर है एसी का वो आइडियल माना जाता है और बिजली की तो बचत होती ही है, तो हेल्थ भी और वेल्थ भी। घर पर जिस तरह हम अपने हर सामान की डस्टिंग करते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डस्टिंग करते हैं, इसी तरह हमें एसी की भी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहना चाहिए। अगर हम एसी की सर्विस नहीं करवाते हैं तो इसके एयर फ्लो और कूलिंग दोनों पर ही असर पड़ता है। आपकी कूलिंग कम हो जाती है और एयर फ्लो भी कम हो जाता है। इसके साथ ही आपका एसी भी खराब हो सकता है, तो हमें समय समय पर इसकी सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होने वाली हों और आपका एसी चालू होने वाला हो तो उससे पहले तो हमें अपने एसी की सर्विस ज़रूर करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एसी की कूलिंग के लिए वो है एसी का फ़िल्टर, जिसे हमें 10 से 15 दिन में कम से कम वंस तो क्लीन कर ही देना चाहिए और इसको हम आसानी से ही घर पर क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल की या एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये प्लास्टिक की बनी हुई छलनी जैसा होता है, जैसे हम चाय छानने की प्लास्टिक की छलनियाँ होती हैं, जैसे उनको घर पर ही हम क्लीन कर लेते हैं। इसी तरह एसी की फ़िल्टर को भी आप पानी, साथ में ख़राब टूथब्रश या फिर कपड़े साफ़ करने वाला जो ब्रश आता है उसकी हेल्प से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाता है, बस चुटकियों में। इसी तरह जब भी आप एसी ऑन करें तो ये मेक श्योर करें कि हवा बाहर तो नहीं जा रही है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब हम एसी ऑन करते हैं तो रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, साथ ही जो रूम की खिड़कियां हैं वो भी हमको बंद करनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि रूम की जो हवा है वो बाहर तो नहीं जा रही है। अगर विंडो एसी है तो ये ज़रूर श्योर कर लें कि विंडो एसी के चारों ओर अच्छे से सील पैक होना चाहिए। उसके ऊपर की जो खिड़की है उसको हमेशा ढक के रखें। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, की हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग एसी के साथ फ़ैन को नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर आप एसी के साथ फ़ैन को चलाएंगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो रूम के पूरे कोने में अच्छे से हवा आएगी, रूम ज़्यादा ठंडा होगा, साथ ही बहुत जल्दी आपका रूम ठंडा हो जाएगा जिससे आपकी बिजली की खपत भी कम होगी। आजकल के जो नए एसी आ रहे हैं उनको आप वेदर के अनुसार सेट कर सकते हैं, तो एसी को ऑन करने से पहले उसकी सेटिंग ज़रूर चेक करें। मोस्टली एसीज़ में ड्राई, कूलिंग, फ़ैन, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो वेदर के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन चूज़ करें। अगर आप एसी को कूल मोड में रखेंगे तो आपका कमरा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। बस चेक करें कि कहीं वो फ़ैन मोड में तो नहीं है। अगर फ़ैन मोड में है और आप सोच रहे हैं कि आपका कमरा ठंडा नहीं हुआ है तो उसे कूल मोड में ज़रूर रखें। जब भी आप मार्केट से नया एसी लेके आएँ तो एक बार प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल इतनी सारी सेटिंग है एसीज़ की कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखें, उसका पैम्पलेट पढ़ें, पूरी उसकी सेटिंग चेक करें। कभी कभी फ्रेंड्स, अक्सर ये सबके साथ हो जाता है कि हम एसी तो ऑन कर देते हैं लेकिन ये चेक करना भूल जाते हैं कि किसी खिड़की पर डायरेक्ट धूप तो नहीं आ रही है कमरे में। अगर धूप बहुत तेज़ है किसी भी कमरे में तो कमरे में ऑटोमेटिकली थोड़ा गर्मी हो जाती है, तो खिड़कियों को ढक के रखें। साथ ही ये भी ज़रूर चेक करें कि अगर आपके घर में विंडो एसी है तो कहीं आपके एसी पर डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप तो नहीं आती है, जिसके कारण भी अक्सर एसी गर्म हवा देने लगते हैं। साथ ही जिस खिड़की दरवाजे से तेज़ धूप आती है उसे भी बंद ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको 8 ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे आप अपने एसी की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इतनी अच्छी टिप्स तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू सून।